वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सुजस, सितंबर माह की सुजस। सितंबर माह की सुजस में हमारे यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में? सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में है, इसलिए इसे नाम दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक। तो हम इस सुजस में राजस्थान में जो टेक्नोलॉजी सूचना से संबंधित जो भी कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा है यहाँ पर काष्ठ कला। काष्ठ कला क्या होती है? लकड़ी से बनाई जाने वाली खिलौने, बेवाण आदि जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो काष्ठ कला में लकड़ी से बनाए हुए खिलौने वगैरह शामिल होते हैं। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ज़िले के बसी गांव की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ ज़िले के बसी गांव की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कई वर्षों से काष्ठ निर्मित विविध तरह के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। काष्ठ कला रूपों में क्या क्या आता है? कठपुतली, चोपड़े, माणक थंब, तोरण, बाजोट, बेवाण, मुखौटे, खांडे, झूले, हिंडोले आदि के साथ साथ कांवड़ भी आते हैं, जो बहुत चर्चा में रहते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सबसे छोटी माचिस के आकार की कावड़ से लेकर के सबसे बड़ी 8 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी और 3.5 क्विंटल वजन की कावड़ भी बनाई गई है। जो कहाँ पर रखी गई? जो हमारे उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संग्रहालय में रखी गई है, जो दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा राजस्थान के बारे में। राजस्थान ई गवर्नेंस के मामले में अभी अव्वल नंबर पे आया है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के अभिन्न अंग हैं सूचना प्रौद्योगिकी। और ई गवर्नेंस के बिना आमजन को बेहतर और तुरंत सर्विस नहीं दी जा सकती। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि राजस्थान अभी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टॉप नंबर पे चल रहा है। और राजस्थान सरकार बहुत से कार्यक्रम चला रही है, जिससे राजस्थान आगे जाकर और बेटर कर सकता है। तो आइए देखते हैं राजस्थान सरकार क्या क्या कर रही है। राजस्थान सरकार जैसे कि जन आधार योजना चला रही है। जन आधार योजना, इसमें प्रदेश के लगभग 1,93 लाख परिवार नामांकित हो चुके हैं। और सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल और एक जन कल्याण पोर्टल, 2 पोर्टल चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है और नीति है, कार्यक्रम है, वो आम जन तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए क्या क्या चला रही है सरकार? जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल चला रही है। इसके बाद देखते हैं हम इस सुजस में हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में तो हम बात करेंगे ही। उसके बाद में हम यहाँ पर राजीव गांधी खेल ओलंपिक चलाए जा रहे हैं हमारे राजस्थान में, उसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक कब से कब तक चलाए जा रहे हैं? ये हमारे 29 अगस्त से शुरू हुए। कब से शुरू हुए? 29 अगस्त से शुरू हुए। और कब तक चलेंगे ये? 5 अक्टूबर तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 5 अक्टूबर तक चलेंगे। और कहाँ से शुरू हुए? जोधपुर के गांव से शुरू हुए ये। सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान के मजबूत कदम।
आजकल सभी जगह सूचना तकनीक के माध्यम से नागरिकों का, आमजन का काम आसान हुआ है। लोग 1 मिनट से भी कम समय में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वर्चुअली पहुंच सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी सूचना हम भेज सकते हैं, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें कोई भी सूचना की जानकारी नहीं है तो हम उसे इंटरनेट के ज़रिए सर्च करके देख सकते हैं। और आजकल इसके सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा कार्य बहुत ही आसान हो गया है। तो आइए देखते हैं सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कि सरकार ने क्या किया है, जन आधार योजना शुरू की है। क्या शुरू की है? जन आधार योजना शुरू की है। क्यों शुरू की है? कि प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू की है। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार अपने संवेदनशील और पारदर्शी जवाबदेही सुशासन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए आम जन तक अपनी कल्याणकारी जो योजना चला रही है, वो बिना किसी लीकेज, बिना भ्रष्टाचार के आम जन तक पहुंच सके। इसके लिए सरकार ने क्या चलाया है, जन आधार योजना चलाई है। और इसमें अभी प्रदेश के कितने लोग नामांकित हो चुके हैं, तो इसमें अभी हमारे प्रदेश के लगभग 1.93 करोड़ परिवार नामांकित हो चुके हैं। और इन परिवारों के करीब 7.48 करोड़ नामांकित सदस्यों को सरकारी योजना का लाभ भी मिल रहा है। ये योजना किसने शुरू की? ये योजना हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब तक लगभग लाभार्थियों के बैंक खाते में 50,000 करोड़ से अधिक पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और नगद और गैर नगद लाभ के लगभग 119 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। और योजना को पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण अभी राजस्थान पूरे भारत देश में 4th नंबर पर आया है। किसमें? 4th नंबर पे राजस्थान चल रहा है योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जन आधार योजना बहुत ही अच्छी सिद्ध हो रही है। और इस जन आधार योजना से अभी राज्य सरकार की लगभग 70 योजनाएं जुड़ी हुई है। कितनी योजना जुड़ी हुई है? 70 योजना जन आधार से जुड़ी हुई हैं। और इस योजना की मुख्य बात यह है कि जन आधार कार्ड में परिवार की जो महिला होती है, मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे क्या होगा? इससे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। इसके लिए ये जन आधार से जोड़ी गई हैं 70 योजनाएं। आगे बात करते हैं हम। जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ ही इसका उपयोग जन पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। जो जन आधार कार्ड है उसको हम आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी यूज कर सकते हैं योजनाओं के लाभ लेने के अलावा। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिकी जानकारियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। तो जन आधार योजना आपको समझ में आ गई। जन आधार योजना में महिला को मुखिया बनाया जाता है। इससे क्या होगा, महिला को सशक्तिकरण मिलेगा। जन आधार योजना से लगभग 70 योजना जुड़ी हुई है हमारी। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। आगे बात करते हैं हम जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्यों शुरू किया गया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार आमजन की भावना और जन अधिकार कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी शासन के लिए शुरू किया। इसमें क्या होगा, इसमें आपको सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको पोर्टल पर प्रदान की जाएंगी। राज्य में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट की पालना में स्थापित जन सूचना पोर्टल शुरू किया है। और अभी तक इस पोर्टल पर लगभग 115 विभागों की 326 योजना शामिल की जा चुकी है।
और आम जन पर 684 तरह की जानकारियाँ शामिल कर चुके हैं। और जन सूचना पोर्टल कब शुरू किया गया, तो ये हमारा 19 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा 13 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं, एक आता है हमारा जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल कब शुरू किया, जन कल्याण पोर्टल हमारा 18 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया और राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के समय पर शुरू किया गया। जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी योजना, कार्यक्रम, नीति और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, नीति है, कोई भी कार्यक्रम है और कोई भी दस्तावेज है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए क्या शुरू किया गया, जन कल्याण पोर्टल शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और कब शुरू किया गया, तो 18 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिससे आम जनों को योजनाओं का लाभ मिल सके। अब प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की पहल पर जन सूचना पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और जन सूचना पोर्टल में क्या था, जन सूचना पोर्टल में आपको आरटीआई के तहत जो आपको जानकारी चाहिए, आरटीआई के तहत आपको मांगी जाने वाली जानकारियों की जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे आम आदमी को घर बैठे ही संबंधित जानकारी मिल सके। इसके लिए हमारा जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया और जन कल्याण पोर्टल हमारे सभी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, 18 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल क्यों शुरू किया गया, तो ये किसानों को विभिन्न सुविधा और सेवा देने के लिए शुरू किया गया। और इसमें क्या होगा, किसानों से जुड़े विभिन्न अनुदान से संबंधित ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और कृषकों को जो अनुदान दिया जाएगा उसका लेखा जोखा और योजना की पारदर्शिता के लिए इस पोर्टल का संचालन किया गया है। किसका संचालन किया गया है, राज किसान साथी पोर्टल का। किसानों के लिए जो भी जानकारी है, उद्यानिकी विभाग, कृषि विपणन विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य के बारे में भी यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि किसान आसानी से ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सके। ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए किसानों को जन आधार से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी को एक ही साथ जन आधार से जुड़े खातों में भुगतान का विवरण और संबंधित मोबाइल नंबर के माध्यम से अन्य जानकारी और सेवाएं दी जा सके। तो इनको राज किसान साथी पोर्टल पर क्या लाभ होगा, किसानों को ये जन आधार कार्ड में जो उनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है और जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से समय समय पर जानकारी और सर्विसेज दी जाएंगी, जिससे क्या होगा, किसान के सामने आने वाली बीज, खाद, सिंचाई, भुगतान आदि से संबंधित जो भी समस्याएं आती है वो ख़त्म हो जाएंगी और किसान खुशी खुशी इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। और ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की तर्ज पर विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं विकसित की जा रही है। एक आता है हमारा राज निवेश पोर्टल। राज निवेश पोर्टल क्या है, ये हमारे राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और प्रदेश में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत पिछले कुछ महीनों में विभिन्न शहरों में निवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव किए जा चुके हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है हमारा और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या लागू की है, मुख्यमंत्री जी ने एक हमारे
निवेश को सुगम बनाने के लिए रिप्स 2019 भी लागू की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें निवेश के लिए जो स्वीकृतियां प्राप्त करने में बाधा आ रही है उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा शुरू की गई। क्या शुरू की गई? वन स्टॉप शॉप सुविधा शुरू की गई, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर प्रदेश में अपनी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए निवेशकों को बाधा रहित स्वीकृति समय समय पर प्रदान की जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक क्या किया गया है, निवेश बोर्ड का गठन भी किया गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें 14 विभागों के अधिकारियों को 136 प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। और राजनिवेश पोर्टल पर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, rajnivesh.rajasthan.government.in टाइप करके आपका यह पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद में आपको ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और स्वीकृतियां प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के प्रति क्या होगा, जागरूकता लाने के लिए सरकार वर्कशॉप कार्यशालाएं भी आयोजित कर रही हैं। और अब तक इस पोर्टल पर लगभग 61,818 करोड़ रुपए के 226 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा राज उद्योग पोर्टल। राज उद्योग पोर्टल में क्या होगा, ये क्यों शुरू किया गया, ये कोई व्यक्ति नए सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग को शुरू करना चाहता है या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत क्या था, राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसे बढ़ाकर अभी सरकार ने 5 साल कर दिया है। और उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर अपने आधार कार्ड नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके 3 साल तक स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और 3 साल की अवधि तक उनके उद्यम का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन का लाभ होगा जो नया व्यवसाय, नया बिजनेस या स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, उन्हीं को इसका लाभ होगा। और इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, राज्य में हमारे आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल का लिंक आपको दिया गया है, इस पे जाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल ये क्यों शुरू किया गया, ये आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए और समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें लगभग अभी प्रतिदिन 50,000 से अधिक कॉल आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की सरकार कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारा ई मित्र। ई मित्र क्या होते हैं, ई मित्र हमारे एक सुविधा के लिए, आम जनता की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं, जिस पर आप अपनी ऑनलाइन कार्य करवा सकते हैं यदि आपके घर में सुविधा नहीं है तो राज्य में हमारे 85,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क, लगभग 85,000 खोले गए हैं, जिसमें से लगभग 60,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों में और 25,000 से ज़्यादा हमारे शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 नागरिकोन्मुखी सेवाओं का लाभ अपने घर के नज़दीक लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आम जनता के द्वारा ई मित्र की सेवा, ई मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और ई मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। तो अभी हमने ई मित्र के बारे में देखा, अब हम देखते हैं ई मित्र प्लस में क्या अंतर है। तो ई मित्र प्लस में हमारे मानव रहित स्वयंसेवी ई मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों, संगठनों और सार्वजनिक स्थानों और ये साथ में गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। ई मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इस पर क्या किया जाता है, ई मित्र प्लस में क्या क्या सुविधाएं मिलती है हमें, तो इसमें हमें नगद
डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सुविधा मिलती है और बायोमेट्रिक के माध्यम से हम सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी कर सकते हैं। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण पत्र ई कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पीवीसी कार्ड और जन आधार प्रिंट की सुविधा भी आपको उपलब्ध है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार आदि का आपका सीधा प्रसारण किया जाएगा। और वर्तमान में भी कितने की ई मित्र प्लस कियोस्क शामिल हैं, तो अभी हमारे 15,000 ई मित्र कियोस्क शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीडियो वॉल। वीडियो वॉल क्या है? वीडियो वॉल हमारे राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति लेवल पर जो लोग निवास करते हैं उनके लिए विभिन्न सरकारी नवाचार जैसे कोई नई योजना कार्यक्रम है उसके लिए और विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और लाइव इवेंट्स के लिए ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिए शुरू की गई है। क्या शुरू किया गया? वीडियो वॉल। और इसमें क्या होता है, इसमें समय समय पर आपको स्वचालित सूचनाएं दृश्य श्रव्य प्रसारण होता है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ योजनाओं के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।